बच्चों, आज हम संस्कृत सुधा का पाठ 4 सत्संगति का अनुवाद करेंगे। इस अनुवाद में एक माता अपने पुत्र को वार्तालाप करते हुए समझाती है कि सत्संगति का क्या लाभ है, और वह पुत्र अंत में उसको समझते हुए कहता है, माँ, मैं अब सत्संगति ही करूँगा। पाठ 4 सत्संगति, सज्जनों की संगति। अनुवाद। माता कह रही है, हे पुत्र, सज्जनों, अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहने को सज्जनों की संगति कहते हैं। पुत्र, हे माता, इस संसार में जहाँ सज्जन लोग हैं, वहाँ दुर्जन लोग भी हैं। माता कहती है, जबकि पूर्व जन्म के गुण और दोष भी मनुष्य के जन्म के साथ आते हैं, वैसे ही कोई भी मनुष्य जन्म से ही सज्जन या दुर्जन माने बुरा व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन लोगों के संसर्ग साथ रहने का भी विशेष रूप से प्रभाव होता है। मतलब कहने का यहाँ पे माता का ये मतलब है कि हमारे जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं, वो कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म का फल भी हमें अगले जन्म में मिलता है। ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन अगर हमारे जो कर्म है, मान लीजिए इस जन्म में अच्छे हैं, लेकिन हमें कोई बुरा व्यक्ति की हम संगति कर लें, तो हम भी क्या हो जाएंगे, उसका भी हम पे प्रभाव पड़ने लगेगा। पुत्र, क्या मनुष्य पे संसर्ग साथ रहने का प्रभाव होता है? अब वो माँ की इसी बात को क्वेश्चन करता है कि माँ, क्या किसी के साथ रहने से हम अच्छे या बुरे हो सकते हैं? तब माता जवाब देती है, हाँ, जो जैसे पुरुषों के साथ संगति करता है, जिस प्रकार के पुरुषों के साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है और बातचीत करता है, उसका वैसे ही स्वभाव, व्यक्तित्व हो जाता है। यदि सज्जनों के साथ संगति होगी तो उसकी दुर्जनता, बुरा व्यवहार चला जाएगा। मतलब अगर आप अच्छे लोगों के साथ संगति करोगे तो आपकी बुरी आदतें भी चली जाएंगी। ऐसा होता है ना, जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हों और एक बच्चा अगर नहीं पढ़ने वाला हो, तो धीरे धीरे अगर वो उनके साथ बैठने लगे तो उसका मन भी क्या करने लगता है, पढ़ने के लिए करने लगता है। पुत्र, हे माता, आपने सत्य कहा, इसलिए ही नीतिकार कहते हैं, संसर्ग से, साथ से ही दोष और गुण होते हैं। माता, हे पुत्र, तुम तो योग्य हो। शास्त्रों में तो यह भी निर्देश है कि विद्या से सुशोभित दुर्जन व्यक्ति बुरी आदतों से युक्त को भी त्यागना छोड़ना चाहिए। मतलब माँ उसको समझा रही है कि अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है या बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार वाला आदमी है, लेकिन उसमें कोई भी एक बुरी आदत है, जैसे वो कभी शराब पीता है या सिगरेट पीता है या मार पिटाई करता है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो। और कहा जाता है, तब भी दुर्जन का त्याग कर दो अगर वह विद्या क्या ज्ञानी भी है। जैसे मणि से सज्जित सांप क्या भयानक नहीं होता, अर्थात सांप तब भी डस लेगा और मृत्यु को आप प्राप्त करोगे। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी सांप से मणि भी मिल रही है, मणि बहुत महंगी होती है, एक तरह का रत्न होता है, तो अगर आपको किसी सांप से मणि मिल रही है, तो क्या आप उस सांप को पालने लगोगे? तो क्या सांप आपको डसेगा नहीं, सांप आपको डस लेगा। अब पुत्र कहता है, माता, मैं अनुग्रहित हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। सज्जनों की संगति के महत्व को जानकर और अपने कल्याण के लिए मैं कोशिश करूंगा कि सज्जनों की ही संगति करूं। और अंत में उसको समझ में आ जाता है कि अच्छी दोस्ती से उसको क्या लाभ होंगे। चलो, अब हम जो है अभ्यास प्रश्न करेंगे इस पुस्तक के। प्रश्न 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क, अस्मिन् संसारे के सन्ति, इस संसार में कौन कौन है? उत्तर, अस्मिन् संसारे के की जगह आप लिखिए सज्जना, दुर्जना च, और आखिर में क्या आएगा, संति। तो प्रश्न से ही हो जाएगा, अस्मिन् संसारे सज्जना दुर्जना च संति। ख, नीतिकारा किम कथयन्ति, नीतिकार क्या कहते हैं? ख का उत्तर है, नीतिकारा कथयन्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, कि साथ रहने से ही दोष और गुण होते हैं। प्रश्न 1, ग, विद्या अलंकृत का परितव्य, विद्या से अलंकृत किसको त्याग दीजिए? उत्तर है, विद्या अलंकृत दुर्जना परितव्य, विद्या से अलंकृत दुर्जन माने बुरे व्यक्ति को त्याग दीजिए। आपने यहाँ पे सिर्फ क की जगह दुर्जना लिखना है, बाकी आपको प्रश्न में से उत्तर मिल जाएगा। घ, मनुष्येषु कस्य विशेष रूपेण प्रभावः भवति,
मनुष्य के ऊपर किसका विशेष रूप से प्रभाव होता है? मनुष्य से संसर्गस्य विशेष रूपेण प्रभाव भवति। मनुष्य किसके साथ संगति करता है उसका विशेष रूप से प्रभाव होता है। तो कस्य की जगह आपने क्या लिख देना है? सिर्फ संसर्गस्य, बाकी सारा प्रश्न में से मिलेगा आपको। ऋ सत्संगते महत्वम विज्ञाय किम करणीयम। सत्संगते महत्वम विज्ञाय प्रत्नेन सत्संगति एव करणीयम। जब हमें सत्संगति के महत्व को विज्ञाय माने जान लेंगे तो प्रयत्नेन कोशिश करेंगे कि सत्संगति अच्छी ही संगति एव माने ही करणीयम माने करें। तो जब हम सत्संगति के महत्व को जान लेंगे तो कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती करें। प्रश्न 2, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। संतानाम संगति। संतानाम संगति को आप क्या बोलते हैं? सत्संगति। संसर्गजा दोष गुणा। जैसे हम अपनी दोस्ती करेंगे उसी के हिसाब से हमारे अंदर क्या आएंगे? दोष और गुण आएंगे। तीसरा है शास्त्र से। शास्त्र हमें क्या देते हैं? निर्देश, बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। चौथा है दुर्जना। दुर्जन व्यक्ति का क्या करोगे? परिहर्तव्य, उसका त्याग करोगे। पांचवा है सत्संगति। सत्संगति हमें करनीय मतलब करनी चाहिए। छठा है मणिना भूषिता। मणि से भूषित कौन होगा? सर्प। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क संतानाम संगति सत्संगति कथ्यते। संतों की संगति को सत्संगति कहते हैं। ख अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति। हमारे संसार में जहाँ सज्जन है वहाँ पर दुर्जन भी हैं। ग संसर्गजना दोष गुणा भवन्ति। दोस्ती के कारण ही, जैसी हम दोस्ती करेंगे उसी के कारण हमारे अंदर दोष और गुण होते हैं। घ विद्या अलंकृता अपि दुर्जना परितव्या। विद्या से अलंकृत भी बुरे व्यक्ति को परितव्य त्याग दो। ण आत्मना कल्याणाय च प्रत्नेन सत्संगति एव करणीया। आत्मना अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करके सत्संगति ही करें। प्रश्न 4, विलोम शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। पहला सज्जना। सज्जना माने अच्छा व्यक्ति, इसका विलोम क्या होगा? दुर्जना, बुरा व्यक्ति। दूसरा क्या है? गुण, उसका अपोजिट क्या होगा? दोष। सत्यम असत्यम, सत्य बोलना और असत्य बोलना मीन्स झूठ बोलना। चौथा आम। आम माने हाँ, नहीं माने नहीं। पांचवा करणीय और उसका अपोजिट क्या है? परिहर्तव्य। करणीय माने अपना लेना और परितव्य माने त्याग कर देना। प्रश्न 5, उचित पद को उचित स्तंभ में लिखो। जो आपको शब्द सही लगे उसको सही कॉलम में लिखना है। पहला कॉलम क्या बता रहा है? सत्संगति मीन्स अच्छी संगति से, और असंगति वो क्या है कि बुरी संगति से आपको क्या मिलेगा। पहला संतानाम सत्संगति। सत्संगति में हम क्या करते हैं? संतों की मतलब अच्छे लोगों की संगति करते हैं। दूसरा सज्जना, उसमें हमको कौन मिलता है? सज्जन लोग मिलते हैं। तीसरा हमारे अंदर गुण आते हैं। चौथा करनी चाहिए, सत्संगति हमको करनी माने अपनानी चाहिए। पांचवा सज्जनता, इससे हमारे अंदर क्या आती है? सज्जनता, अच्छा व्यवहार आता है। असत्संगति के अंदर असंतानाम सत्संगति, उसमें हम बुरे लोगों की संगति करते हैं। दुर्जना, उसमें हमें दुर्जन लोग मिलते हैं, उससे हमारे अंदर दोष आते हैं। परतव्या, हमें उसका त्याग करना चाहिए और इससे हमारे अंदर क्या आती है? दुर्जनता। प्रश्न 6, पुरुष और वचन लिखिए। अब आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको बताना है रूप के अनुसार, ठीक है, कि उसमें कौन सा पुरुष और कौन सा क्या लगेगा? वचन लगेगा। प्रश्न 6, पुरुष और वचन लिखिए। इसमें आपको बताना है कि धातु के हिसाब से आपका कौन सा पुरुष बनता है और कौन सा वचन बनता है। ये ज्यादातर क्या है? धातुएं हैं। पहला है आगच्छतः। आगच्छतः माने आना, प्रथम पुरुष द्विवचन। दूसरा है करोमि। करोमि माने काम करना, उत्तम पुरुष एक वचनम। तीसरा है अपगमिष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन। चौथा है भवता। भवता माने होना, मध्यम पुरुष बहुवचनम। पांचवा है कथयंती। कथयंती माने कहना, प्रथम पुरुष बहुवचनम।
प्रश्न 7 श्लोक पूरा कीजिए। दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अंकुलित कृतो अपि सना मणिना भूषिता सर्पा किमसो न भयंकरा। प्रश्न 7 श्लोक पूरा कीजिए। दुर्जना परितव्य विद्या अलंकृत कृतो अपि सन मणिना भूषिता सर्पा किमसो न भयंकरा। क्या कहने का मतलब है कि दुर्जन व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। विद्या चाहे वो उसमें कितनी भी विद्या ना क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो विद्या से कितना भी अलंकृत क्यों ना हो, हमें उस दुर्जन व्यक्ति का अगर उसके अंदर एक भी बुराई है तो हमें उसका क्या करना है? त्याग करना है। मणि से सुशोभित सांप, क्या वो किसी को डसता नहीं है? मतलब अगर सांप के पास मणि है और आप उसके पास मणि लेने चले जाओ तो क्या सांप अपनी प्रवृत्ति छोड़ देगा? वो आपको जरूर डसेगा। प्रश्न 2 निम्नलिखित का